अब पुलिस जिस पर लोग इतना विश्वास करती है, चाहे घरेलू मामला हो, पर्सनल मामला हो, जमीनी विवाद हो या हत्या हो या कई अपराध हो, पुलिस पर विश्वास करती है, तो पुलिस कहाँ पर अपने आप को असहाय महसूस करती है। मुद्दा काफ़ी अहम है, गौर से देखिएगा। हमारे साथ दरभंगा डीएसपी हैं कृष्णनंदन कुमार जी। एक अहम मुद्दा होता है, विश्वास पुलिस पर सबको होता है। पुलिस थाने में जब भी कोई जाता है, आज तक का रिकॉर्ड है, वो किसी दूसरे को लेकर के जाता है, डायरेक्ट वो अप्रोच नहीं कर पाता। अगर डायरेक्ट थाना प्रभारी से या आपसे अप्रोच करे, समस्या का निदान हो सकता है। ऐसा विश्वास क्यों नहीं बनता है कि किसी दूसरे के माध्यम से एजेंट हो, किसी दूसरे माध्यम से थाना पहुंचा, फिर शिकायत करें? हम लोग तो बराबर प्रयास करते हैं कि कोई पीपल फ्रेंडली पुलिस हो, और इसके लिए बराबर हम लोग सेमिनार भी करते हैं, लोग पब्लिक का आह्वान भी करते हैं कि आपका कोई समस्या हो तो सीधे पुलिस थाने में जाइए। आपकी हर शिकायत, हर कंप्लेन को पुलिस की जाएगी, और जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। कहा जाता है जो पहला फैसला जब पहुंचता है कोई भी आम आदमी थाना में, तो गेट पर जो आदमी होता है वो उस पर इतना डरा देता है जो वहाँ पर बैठे रहते हैं, क्योंकि अब मामला दर्ज करने के लिए अलग होते हैं, थाना प्रभारी वहाँ होते हैं। तो इस तरह दहशत होता है उसके मन में कि वो अकेले जाने से हिचकता है, या खुलकर थाना प्रभारी के सामने भी अपनी बात नहीं करते, तो बिचौलिया का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। हम आम जनों से अपील करते हैं कि एकदम खुलकर जाए थाना में, शिकायत दर्ज करें, और शिकायत दर्ज करने में किसी तरह की परेशानी होती है तो हम लोग से भी संपर्क करें। हम भी उनके समस्या का समाधान कराएंगे और प्रयास करेंगे कि थाना स्तर से चल जाए। एक अहम मुद्दा और क्या है, हम जनता का सवाल पूछ रहे हैं। जब भी थाना का जो गश्ती निकलता है, जिस पर वहाँ दरोगा या संबंधित अधिकारी होते हैं, वो गाड़ी वहीं रोकते हैं जहाँ कोई माफिया तत्व होता है, जो पहुँच वाले होते हैं, जो समाज में डर पैदा करता है, जो अगर कभी कोई थाना की समस्या है तो उसी व्यक्ति को लेकर के थाना जाता है, समझता है कि गाड़ी यहाँ बैठा है तो जरूर उनसे संबंध होगा। ऐसे व्यक्ति के पास थाना गाड़ी आखिर रुकता है। ऐसा अगर शिकायत मिलता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। हर गश्ती पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि संवेदनशील स्थलों पर गश्ती करें और जो जन समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास करें। हम बता दें, इस बीच में जब से दरभंगा एसएसपी बाबूराम यहाँ से गए, उसके बाद जब अवकाश कुमार आए, एक गैप हो गया था। इस गैप में कई घटनाएं घटी थी। विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2-3 दिन पहले ही दरभंगा एसएसपी के द्वारा कई एएसआई का तबादला भी किया गया है विभिन्न थानों में, टाउन। ऐसे कुछ घटनाएं घटी, सारी घटनाओं का पुलिस द्वारा उद्भेदन कर दिया गया है। बहुत लोग जेल में भेजे गए हैं, आरोप पर समर्पित किया गया है। स्पीडी ट्रायल के तहत उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। अच्छा, अभी थानों में पुलिस अधिकारी की कमी है, जिस एसएसपी ने अभी सब जगह कई थाना, अभी एसएसपी महोदय द्वारा सभी थानाओं में जो कमी थी उसको पूरा किया गया है ताकि अनुसंधान की गुणवत्ता एवं गश्ती प्रभावी ढंग से किया जाए। थाना की मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है आपके स्तर से, क्योंकि ये देखा जाता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो बेवजह आ जाते हैं थाना में, इस पर रोक भी लगाता है। कई ऐसे एजेंट हैं जो रात के समय में थाना पर जाते हैं कई जगहों पर। लहरियासराय जैसे महत्वपूर्ण जगह जहाँ क्षेत्र में शराब माफिया का लिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उस लिस्ट पर अभी तक छापेमारी नहीं होता है। और आपके नए जो अधिकारी आए हैं वो सीआईटी में रहे, वो जानते हैं, लेकिन इस बीच में उनके आने के बाद एक भी छापेमारी नहीं हुई। धरने से बाकरगंज, बेलवागंज में शराब बिकना आज का रिपोर्ट। वैसे चिन्हित स्थानों के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि जो माफिया तत्व लोग हैं, शराब माफिया या जेल से भी छुटकर आए हैं, उन पर निरंतर निगरानी रखें, उनका डोसियर खोलें और बराबर छापामारी करें। ऐसा निर्देश एसएसपी के द्वारा, महोदय के द्वारा दिया गया है और हम लोग भी बराबर उनको निर्देशित करते रहते हैं और लोग छापामारी करते भी। अच्छा, एक अंदर की बात यह है कि कभी कभी थाना प्रभारी असहाय महसूस करता है, उनके हाथ में बहुत पावर होता है, लेकिन वो जनता को देखते हैं कि मूव होगा, जनता का मौब आ सकता है, कुछ जो उपद्रवी तत्व थाना क्षेत्र में है उस पर जल्दी हाथ नहीं पुलिस डालती, क्योंकि ये हाथ डालेंगे तो ये अपराध कर सकता है, ये ऐसा तनाव माहौल कर देगा कि जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन इसी के बल पर वो जो शराबी तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, वो अपने क्षेत्र में तो कभी कभी इस तरह का महसूस होता है। ऐसा असामाजिक तत्व, अराजक तत्व को पुलिस द्वारा चिन्हित किया जाता है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है, उस पर निगरानी भी रखी जाती है। अच्छा, गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने के लिए उस समय दरभंगा एसएसपी बाबूराम से उन्होंने कई जगह सभी थानों में गुंडा पंजी में नाम दर्ज किया गया था। उन लोगों का पैरेड भी किया गया था, जो हमको लगता है कि बीच में 3-4-5 महीने से ऐसा पैरेड नहीं हुआ है।
तो क्या लगता है कि ऐसे के पैरेड होना चाहिए, कुछ नाम थे जिसको जोड़ना था, जिसको हटाना था, इस पर कोई काम नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुंडापंजी की निरंतर निगरानी की जाती है और कुछ जो नया आते हैं उनका भी नाम जोड़ा जाता है और जो हैं पंजी में संधारित हैं उनका हर चौकीदारी परेड के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि उसकी निगरानी करें, उनकी गतिविधि पर निगरानी रखें। सभी थानों को निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा बार बार इस पर मॉनिटरिंग की जाती है और हम लोग भी निगरानी रखते हैं। कभी कभी शनिवार को और फिर बुधवार को आप भी जो जमीनी विवाद का मामला हो शिक्षा के साथ निपटारा करते हैं और थाना पर, क्या लगता है कि वहाँ पर सॉल्यूशन हो पाता है या फिर उसको कई जगह सीओ नहीं आ पाते हैं, थाना प्रभारी अकेले बैठे रहते हैं, जवाब देना पड़ता है, तो क्या तालमेल का अभाव है सीओ थाना प्रभारी के बीच में? हर शनिवार को प्रत्येक थानाओं में सीओ और थानाध्यक्ष के साथ भूमि विवाद से संबंधित मामला का निष्पादन किया जाता है और प्रत्येक 15 दिन पर मेरे और एसपीओ साहब के कार्यालय में भूमि विवाद के निराकरण का हम लोग बैठक करते हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट हो भी जाता है, क्योंकि भूमि विवाद एक ऐसा विवाद है कि बहुत सारे मामलों न्यायालय से संबंधित रहता है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसको सक्षम में न्यायालय में जाने हेतु निर्देशित करते हैं, क्योंकि बहुत सारा भूमि का मामला है जो न्यायालय से ही सुलझ सकता है। उसे मामले के लिए हम लोग उन लोगों को सलाह देते हैं कि आप सक्षम न्यायालय में जाकर उसका। अंतिम सवाल, सीआईटी टीम अब सक्रिय नहीं है। एक समय था जो हर जगह खौफ होता था सीआईटी टीम को लेकर, लेकिन इसके बाद अभी आपकी सीआईटी टीम कहीं सड़क पर या कहीं छापेमारी में जो नजर नहीं आ रही है, न कोई ग्रुप में इस तरह का मैसेज आ रहा है। अब सीआईटी टीम को बजरा टीम में कन्वर्ट कर दिया गया है और बजरा टीम के द्वारा प्रत्येक दिन गिरफ्तारी। अब क्या क्या चीज़ लंबित था जिसको अब अपडेट हुआ है? अभी लगातार हम देख रहे हैं बैठक करके कांडों का त्वरित निष्पादन भी हो रहा है, कैसे पेंडिंग मामले थे उसको जितने भी अनुमंडल के पेंडिंग मामले हैं, चाहे केस हो, वारंट हो, कुर्की हो या और सारे मामले हो, उसको निष्पादन की भी प्रक्रिया हम लोग तेज कर दिए हैं। बहुत स्तर से निष्पादन हो चुका है और चूंकि एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इसको तो कर रहे हैं हम लोग। तो धन्यवाद। हम आपको लगातार आपने जो हमारे समझ सवाल रखा है उस सवाल का जवाब हम एसएसपी से भी पूछेंगे और अभी हमने डीएसपी से ये बात पूछा है। इन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था और जनता की रक्षा के लिए पुलिस फ्रेंडली बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं और बाकी जो गुंडापंजी में जो दर्ज मामले हैं, चाहे भूमाफिया के हो चाहे उपद्रवी तत्वों की हो, उस पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेवारी दरभंगा पुलिस को है। लेकिन दरभंगा पुलिस के सामने भी कई चुनौतियां हैं जिसे पूरा करने की आवश्यकता है। देखते रहिए मिथिला मस न्यूज। धन्यवाद। और इस खबर को देखने के बाद अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो यूट्यूब में अवश्य कमेंट करें, ताकि फिर हम अगले न्यूज़ में हम उन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करें। धन्यवाद।